हाय गाइस, सो हाउ आर यू। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ये हमारे टॉपिक का नेम है जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे कि वेट अ सेकेंड, मैंने सोचा थोड़ा अच्छा लगेगा कलर कॉन्ट्रास्ट अगर हम लेंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में फ़िज़िकल क्वांटिटी में पढ़ेंगे, फिर मेज़रमेंट पढ़ेंगे उसके, फिर यूनिट्स पढ़ेंगे और मेज़रमेंट की भी जो फ़िज़िकल क्वांटिटी में 2 पैरामीटर होते हैं उन्हें पढ़ेंगे। यूनिट्स काफ़ी टाइप के हो गए, जैसे 2 टाइप के हो गए, फंडामेंटल यूनिट हो गई, डेराइव्ड यूनिट हो गई, वो हम पढ़ लेंगे। सिस्टम पढ़ लेंगे यूनिट्स के, लाइक वो सिस्टम क्या होगा अब हम पहले जान लेते हैं। CGS हो गया, FPS हो गया एंड MKS हो गया एंड SI हो गया। लास्ट जो है मैं आपको ये भी बताऊँगी इसके बारे में, ये है क्या चीज़। तो जल्दी से पहले मैं एक चीज़ ऐसे हटा देती हूँ, ओवर आ गया ना, अब सही है। तो पहले देखते हैं आगे। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो कोई पर्टिकुलर ऐसी थिंग है जिसको हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारी मेजरेबल हो जाए, मतलब इजी वे में बताऊँ कि कुछ भी हम फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं, किस के रिलेटेड, मेज़रमेंट के रिलेटेड अगर हम कोई भी टॉपिक फ़िज़िक्स में पढ़ते हैं उसे हम फिज़िकल क्वांटिटी का नाम देते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी का। ठीक है, आप मेज़रमेंट का देखते हैं। मेज़रमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम 2 चीज़ों को कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? 2 चीज़ों को कंपेयर, जिसमें कि एक का तो ऑलरेडी हमें दिया हुआ है फिज़िकल क्वांटिटी कि अगर ये 5 किलो की है तो ये 5 किलो की है, लेकिन दूसरे का हमें नहीं पता। हमें उस दूसरे में, जैसे हम मानिए आप किसी शॉप पे जाएं तो उसमें है ना, आप लोगों को 5 किलो पोटैटोज़ ख़रीदने हैं, तो 5 किलो का तो उनके पास वो एक ऐसे होता है, ग्राम बार होता है इस तरीके का, मतलब जिस पे वो होते हैं। जैसे मैंने 5 किलो का बनाया, सॉरी थोड़ा इसमें अजीब हो रहा है, लेकिन और पोटैटोज़ रखे हैं, एक बोल में पोटैटोज़ रखे हैं ढेर सारे, तो उस तरीके से, ठीक है। पोटैटोज़ बहुत सारे रखे हैं, तो वो अगर हम, जैसे वो पोटैटो 4 मतलब 4 के हो गए हैं, अब हम उसमें और ऐड करेंगे ताकि वो इक्वल 5 के हो, तब जाके वो एक करेक्ट मेजरमेंट बनेगी, चाहे वो कैसे भी नेचर के हो। नेचर में आ गया हैविंग द सेम नेचर का मतलब आ गया आपका इनका साइज़ सेम होना चाहिए। यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट एक ऐसी वो होती है हमारी मेज़रमेंट करने की, ऐसी स्टैंडर्ड चीज़ होती है जो कि हमारा किसको मेज़र करती है, मैग्नीट्यूड्स को करती है, दूसरी क्वांटिटी के भी, चाहे वो सेम नेचर के हों और पर्टिकुलर नेचर के, दोनों चीज़ एक चीज़ हो गई। अब मेज़रमेंट भी हमारी 2 पैरामीटर की होती हैं, एक तो कि न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा हो गया अ चूज़न स्टैंडर्ड ऑफ द सेम क्वांटिटी i.e. यूनिट। यानी कि जो हमारी पहले से क्वांटिटी गिवन है जिसे हम यूनिट कहते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यूनिट से। अब 2 तरीके की यूनिट्स हो गई, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो हो गई उसमें वो क्या हो गई, वो इंडिपेंडेंट यूनिट हो गई, जो कि किसी और पर मतलब डिपेंड नहीं होती, वो खुद पे इंडिपेंडेंट होती हैं। और डिराइव्ड यूनिट्स जो कि है ना, डिपेंडेंट होती है, या तो वो बेस पे डिपेंड होंगी या फिर वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड होंगी। अब आगे हम देखते हैं, कुछ तरीके की सिस्टम यूनिट्स भी होती हैं। सिस्टम यूनिट्स से क्या समझेंगे आप, कि जो ये यूनिट्स होती हैं, ये यूनिट्स जो होती हैं सिस्टम यूनिट्स, ये बहुत तरीके की होती हैं। जैसे CGS हमने पढ़ी है, वो उसे हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम यूनिट, वेट अ सेकेंड, उसे हम कहते हैं फ्रेंच सिस्टम यूनिट। और जो हो गई FPS उसे हम कहते हैं ब्रिटिश सिस्टम यूनिट। MKS हो गई, उसे हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम यूनिट। और SI की फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनाइट्स। और मैं आपको पहले बता दूँ, इसमें बहुत मेहनत लगती है बनाने में PDFs को, तो आप देख कर लाइक तो एटलीस्ट करा करिए प्लीज़। एंड ये जो मैं आपको है ये भी बताऊँगी अभी, जो CGS हो गई, ये हम इसमें C का मतलब हो गया हमारा लेंथ को देकर। लेंथ में C को यूज़ करते हैं हम सेंटीमीटर, एंड G को यूज़ करते हैं हम फॉर मास, ग्राम, एंड टाइम को यूज़ करते हैं हम फॉर सेकेंड्स। F को यूज़ करते हैं हम ब्रिटिश सिस्टम में लेंथ के लिए F यूज़ करते हैं, मीन्स फुट। मास के लिए हम P यूज़ करते हैं, मीन्स पाउंड। T हम सेकेंड्स के लिए यूज़ करते हैं। और MKS
लेंथ में हम मीटर यूज़ करते हैं एज MKS बता रही हूँ मैं आपको, मतलब मेट्रिक सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में मेज़र करते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में मेज़र करते हैं और टाइम को हम सेकेंड्स में मेज़र करते हैं। SI यूनिट्स आपकी जो हो गई, ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होती है जिसमें कि आपकी लेंथ तो किलोग्राम में मेज़र होती है, लेंथ मीटर में होती है, मास किलोग्राम में होता है और टाइम सेकेंड्स में होता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी इनमें, क्योंकि ये जो CGS है, FPS है, MKS है, SI है, इनमें सब में टाइम है ना सेकेंड्स में मेज़र होता है, ठीक है, टाइम सेकेंड्स में मेज़र होता है। अब जो मैं आपको लास्ट लेकर आती हूँ इस टॉपिक का कि ये जो क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये है आपका होमवर्क। क्या है जी? होमवर्क है। मीन्स ये आपको करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिस होनी है तो आपको होमवर्क करना है। और लाइक की बहुत मेहनत लगती है सीरियसली। आपको वैसे तो होमवर्क करना नहीं होता क्योंकि आप लोग लाइक तक नहीं करते, आप लोग देखते तक नहीं हो, तो होमवर्क तो शायद ही कोई करे। ओके चलो बाय, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय।